हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। लास्ट एपिसोड जहाँ से ख़त्म किया था वहीं से एपिसोड शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था लिंगली की गाड़ी किसी ट्रक से टकरा जाती है। वो टकराती नहीं है बट टकराते टकराते बच जाती है और उनकी गाड़ी जंगल में आके पेड़ों में धंस जाती है। झाओसी और झाओरन जैसे ही होश में आते हैं वो कहते हैं, यंग मास्टर, यहाँ पर लिंगली और यजुन दोनों के सर से ब्लीडिंग हो रही थी और उनका बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया था। झाओरेन एंड झाओसी दोनों बाहर निकलते हैं और जब वो लोग बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग गाड़ियों से आए हुए थे एंड वो लोग झाओरेन एंड झाओसी से कहते हैं, अगर तुम लोग जिंदा यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो नी यजुन को हमारे हवाले कर दो। एंड तभी झाओरेन उन लोगों पर नाइफ से वार करता है एंड कहता है, ये आप लोगों पे डिपेंड करता है अगर आप लोग हमसे जीत जाते हैं। एंड थोड़ी ही देर में वो लोग उन लोगों को ठिकाने लगा देते हैं। फिर सीन हमें हॉस्पिटल की तरफ दिखाई जाती है। हॉस्पिटल में यहाँ पर तेंगसिंग यहाँ पर भागते हुए आ रही होती है एंड कहती है, लिंगली कैसा है? तेंगसिंग के पीछे शुशेन भी भागती है एंड कहती है, यंग मास्टर अभी होश में है और वो ठीक है, उन्हें बस छोटे से स्क्रैच आए हुए हैं और वो 8th फ्लोर पे हैं। एंड तेंगसिंग लिफ्ट की तरफ देखती है तो लिफ्ट बंद होने वाली थी। वो कहती है, थोड़ी देर रुक जाओ। एंड लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है, वो अंदर आ जाती है। वो कहती है, शुक्रिया। जब वो नज़र उठा के उस पर्सन की तरफ देखती है तो वो लेडी युया थी। वो तेंगसिंग से कहती है, यू आर वेलकम। शुशेन लेडी युया को देखकर कहती है, मैडम। एंड यहाँ पर तेंगसिंग युया को देखकर उसे पहचान जाती है एंड कहती है, मैडम युया, मैंने आपको पहचान नहीं पाया तो इसके लिए मेरी गलती के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं आपसे यहाँ पर मिल पाऊंगी। एंड तेंगसिंग अपने मन में सोचती है एंड कहती है कि ये लिंगली की मॉम है और लिंगली इन्हें देखने के लिए बहुत ईगरली इनका वेट कर रहा है। थोड़ी ही देर में लिफ्ट 8th फ्लोर पे पहुँच जाती है। वो जैसे ही लिफ्ट से बाहर निकलती हैं एंड तभी लोग उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करते हैं। उन्हें जाते देख तेंगसिंग सोचती है कि ये मेरे काफ़ी क्लोज हैं, मैं इन्हें लिंगली से मिलवा सकती हूँ, शायद ये मौका मुझे दोबारा ना मिले। एंड वो भाग कर लेडी युया के पास जाती है एंड उनका हाथ पकड़ लेती है। हाथ पकड़कर वो उसे कहीं ले जाने लगती है। एंड जो लेडी युया के साथ जो लड़की थी वो तेंगसिंग को रोकने की कोशिश करती है। सडनली शुशेन उसके सामने आ जाती है एंड उसे पकड़ लेती है। हॉस्पिटल में साफ साफ लिखा हुआ था कि यहाँ पर भागना मना है, लेकिन फिर भी तेंगसिंग लेडी युया को पकड़ के लिंगली के पास ले जा रही थी। तेंगसिंग लेडी युया को ले जाते हुए सोच रही होती है, बस थोड़ी देर और, बस थोड़ी देर, बस लिंगली तुम अपनी मॉम से मिल लोगे। एंड यहाँ पर झाओरेन तेंगसिंग को लेडी युया को पकड़े हुए देखकर कहता है, हे भगवान, ये लड़की क्या कर रही है? एंड वो लिंगली के रूम में आ जाती है एंड मन में कहती है, लिंगली, मैं तुम्हारी मॉम को तुम्हारे लिए तुम्हारे पास लेकर आई हूँ। एंड लेडी युया लिंगली को देख लेती हैं। लिंगली को देखने के बाद वो कुछ बोलने की कोशिश करती हैं बट सडनली वो शांत हो जाती हैं एंड वो रूम से बाहर जाने लगती हैं। एंड वो लड़की जो लेडी युया के साथ में थी वो भागती हुई उसके पास आती है एंड कहती है, आप ठीक हैं? लेडी युया उस रूम का दरवाज़ा बंद कर देती हैं। एंड लिंगली जो अपनी मॉम से बात करने का इतना इंतज़ार कर रहा था वो इंतज़ार ख़त्म ही होने वाला था, लेकिन शायद लेडी युया लिंगली से बात नहीं करना चाहती हैं एंड वो वहाँ से चली जाती हैं। जाते हुए पलटकर वो तेंगसिंग से कहती हैं, ये चीज़ दोबारा मत करना। एंड वो लड़की सडनली लेडी युया के सामने आ जाती है एंड झाओरेन तेंगसिंग से कहती है कि तुम लोग कौन हो और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई लेडी युया का हाथ पकड़ने की? तभी लेडी युया कहती हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मॉलिन, चलो यहाँ से चलते हैं। झाओरेन मॉलिन का नाम सुनकर सडनली शॉक्ड हो जाता है। वो ऐसा बिहेव करता है जैसे कि मॉलिन नाम को वो जानता हो एंड वो कहता है, क्या तुम मॉलिन हो? ये सीन यहीं पर कट होती है एंड दूसरी सीन लिंगली के रूम की दिखाई जाती है। यहाँ पर तेंगसिंग लिंगली से कहती है कि क्या तुम ठीक हो? तुमने मुझे डरा ही दिया था। चलो ये अच्छी बात है कि तुम्हें केवल स्क्रैच ही आए हैं। एंड वो कहती है कि जब लेडी युया ने तुम्हें देखा था तब मैंने उनकी आंखों में देखा था, वो सच में बहुत चिंतित हो रही थी और वो तुमसे कुछ कहना चाह रही थी बट सडनली वो रुक गई। एंड वो कहती है कि तुम्हारे फोरहेड पर इतनी चोट लग गई है, क्या इसका निशान रह जाएगा? लिंगली कहता है, अगर ये निशान रह जाए तो फिर क्या तुम मुझे पसंद नहीं करोगी? तेंगसिंग कहती है, नहीं, हैरी पॉटर के भी फोरहेड पर एक ऐसा ही निशान था, तुम भी उसकी तरह मैजिशियन बन जाओगे। तेंगसिंग की ऐसी बात सुनकर लिंगली सडनली हंसने लगता है। उसे हंसते देख तेंगसिंग कहती है, फाइनली तुमने स्माइल करी
और तुम हंस रहे हो अब। लिंगली तेंगसिंग से कहता है, एंजल थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। एंड वो तेंगसिंग के गाल पिंच करते हुए कहता है कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम लेडी युइया का हाथ पकड़ के यहाँ तक लेकर आ गई। एंड वो उसे हक करते हुए कहता है कि ऐसा दोबारा मत करना वरना मुझे तुम्हारे लिए चिंता होगी। तेंगसिंग स्माइल करते हुए कहती है, मैं उन्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आई थी कि तुम उन्हें देखना चाहते थे, और जब वो मुझे दिखी तो मैंने एक बार भी नहीं सोचा कि आगे क्या होगा। बस मैं ये सोच रही थी कि एक बार तुम उन्हें देख सको और तुम उनसे बात कर सको। एंड तभी तेंगसिंग लिंगली की बॉडी पर कुछ महसूस करती है। वो उसकी बॉडी पर अपना हाथ फहराने लगती है एंड कहती है, ये क्या है। और वो लिंगली से कहती है कि मैंने फोरेंसिस से पढ़ाई की है। जो मैंने की है वो एक कॉमन मेडिकल नॉलेज है। जब कोई इंसान काफ़ी समय से व्हील चेयर पर रहा हो तो वो अपनी बॉडी नहीं बना सकता है। तो तुम्हारे ये मसल्स कैसे हैं, मुझे इनके बारे में समझाओगे। लिंगली कहता है, जब मैं बाहर काम करता हूँ तो मैं डंबल्स यूज करता हूँ। इस तरह से मैं अपनी लोअर बॉडी से कोई भी स्ट्रेंथ यूज नहीं करता हूँ। एंड वो इमेजिन करती है कि डंबल्स की तरह कैसे वर्क किया जा सकता है और उसमें लोअर बॉडी क्यों नहीं यूज होती है। लिंगली उसकी बात को टाल नहीं पाता है एंड तभी उसके पास आता है एंड उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। एंड तेंगसिंग उसे पीछे करते हुए कहती है कि ये मैंने बहुत बार देखा है, जब तुम किसी बात को टालते हो तब तुम इसी टेक्निक का यूज करते हो। मैं इस बार पागल नहीं बनने वाली, तो मुझे जल्दी जल्दी से एक्सप्लेन करो कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। लिंगली सडनली अपने बेड पर लेट जाता है एंड अपने सर को पकड़ते हुए कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है बहुत तेज। लिंगली को ऐसा करते देख तेंगसिंग कहती है कि क्या तुम्हारे मस्तिष्क का कोई भाग टूट गया है। अभी तो तुम्हारे पैर भी काम नहीं करते हैं, और जब तुम्हारा मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा फिर तुम क्या करोगी लिंगली। लिंगली फिर भी कोई जवाब नहीं देता है। तेंगसिंग सोचती है ये कितना नौटंकीबाज है। तभी झाओरेन आ जाता है एंड कहता है, यंग मास्टर मैंने डिस्चार्ज ले लिया है और मैं अभी व्हील चेयर लेकर आ रहा हूँ, हम लोग चलने वाले हैं यहाँ से। तेंगसिंग झाओरेन से कहती है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। एंड यहाँ पर एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है। इनका नाम है नुआई। ये मॉलिन के फादर हैं जो लेडी युइया के साथ थी। एंड वो यजुन का रूम ढूंढते हुए जा रहे होते हैं। तभी उनकी नज़र लिंगली पर पड़ती है। लिंगली को देखने के बाद वो मन में सोचती हैं कि मैंने इस पर्सन को पहले कहाँ देखा है। मैंने कहीं तो देखा है बट मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। एंड यहाँ पर सीन यजुन के रूम की तरफ शिफ्ट होती है। यजुन किसी का हाथ पकड़े हुए था एंड कह रहा होता है लिंगली। लिंगली कहते हुए वो अपनी आँख को खोल देता है एंड वो जिसका हाथ पकड़े था वो मॉलिन थी। मॉलिन लेडी युइया से कहती है, लेडी युइया मिस्टर नी जाग गए हैं। ऐसा सुनकर सडनली लेडी युइया यजुन के पास आती है एंड कहती हैं, अब तुम्हारी फीलिंग कैसी है, तुम अच्छा महसूस कर रहे हो ना। एंड वो कहती हैं, अभी तुम आराम करो, कुछ दिनों में तुम्हें यहाँ से लीव मिल जाएगी और तुम घर वापस आ पाओगे। लकीली तुम्हारे सर के पीछे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है। चलो ठीक है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना मुझे तो बहुत चिंता हो रही थी। एंड तब यजुन को रियलाइज होता है कि वो हॉस्पिटल में है और वो कहता है, तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। एंड तभी लेडी युइया यजुन से कहती हैं, पागल लड़के तुम कहीं भी होते हो, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगता है। एंड वो मॉलिन का इंट्रोडक्शन देते हुए कहती हैं कि ये नवाज की डॉटर हैं और इनका नाम मॉलिन है। अब से यही तुम्हारा देखभाल करेंगी जब तक तुम यहाँ पर रहोगे। एंड तभी वहाँ पर कोई और आ जाता है। वो कहता है, अब यजुन की तबीयत कैसी है। वो महाराज थे। महाराज यजुन से कहते हैं, पागल लड़के क्या तुम अपना ख्याल नहीं रख सकते हो। एंड तभी यजुन कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे अपने खुद के बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन मुझे लगा था कि आप मुझे देखने नहीं आए होंगे। लेकिन चलिए आप भी मुझे देखने के लिए आ गए जब मैं इतने बुरे हालातों में हूँ। एंड महाराज कहते हैं कि डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। एंड वो कहते हैं, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, मैं तुम्हें गद्दी पर बैठाने वाला हूँ। ये सुनकर यजुन सडनली शॉक्ड हो जाता है एंड कहता है, मैं गद्दी पर नहीं बैठना चाहता हूँ और मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ। तभी महाराज कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि राजा बनने के लिए कितने लोग मारे गए हैं। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो। मैंने जो कहा है वही होगा, तुम्हारे हाँ या ना कहने से कुछ नहीं होता है। तभी युइया कहती हैं कि अभी इसके बारे में बात नहीं करते हैं, यजुन अभी बहुत पेन में है। एंड तभी महाराज लेडी युइया को देखते हैं। युइया को देखकर उनकी आस की झलक पड़ती है। वो कहते हैं, युइया तुम कैसी हो। सॉरी गाइस बट इतनी एज में इतनी मोहब्बत बहुत कम देखने को मिलती है। महाराज की इस बात को लेडी युइया बिल्कुल पूरी तरह से टाल देती हैं एंड कहती हैं, मॉलिन
मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम यजुन का ख्याल रखना, मुझे अभी मीटिंग अटेंड करनी है। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती हैं, लेकिन महाराज उनके पीछे पीछे भागने लगते हैं एंड कहते हैं युया रुक जाओ, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है और मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। एंड यहाँ पर यजुन युया से चिल्लाते हुए कहता है आंटी महाराज से कह दीजिएगा मैं राजा नहीं बनना चाहता हूँ, मैं अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना चाहता हूँ। एंड वो दोनों बाहर चले जाते हैं। उस कमरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। यहाँ पर यजुन गुस्से में आ जाता है एंड वॉल पर पंच करते हुए कहता है जैसे ही मैं ठीक होता हूँ वैसे ही मैं यहाँ से निकल जाऊँगा और अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा। अगर मैंने ये अपना बिजनेस जल्दी से स्टार्ट नहीं कर पाया तो मुझे इसके बदले में घर जाना होगा और फिर गद्दी पर बैठना होगा। यहाँ पर हमारे महाराज लेडी युया के पीछे आ गए थे एंड अभी वो दोनों लिफ्ट में हैं। महाराज लेडी युया से कहते हैं कि मेरा कोई सन नहीं है और यजुन एक बहुत अच्छा लड़का है, इसीलिए मैं उसे हायर करना चाहता हूँ। और मैंने सुना है कि वो बास्टर्ड भी यजुन के साथ उस गाड़ी में था। ये बास्टर्ड यानी कि लिंगली की बात कर रहे थे। एंड वो कहते हैं तुम यहाँ पर उस बास्टर्ड की वजह से आई हो या फिर यजुन की वजह से आई हो। ऐसा सुनकर लेडी युया को काफ़ी गुस्सा आ जाता है एंड वो गुस्से में कहती हैं बस करो लुओ जीबो। एंड वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी महाराज उन्हें जाने से रोक लेते हैं एंड फिर वो गुस्से में उनकी तरफ देखने लगती हैं। एंड फिर महाराज कहते हैं चलो फाइनली तुमने मेरी तरफ देखा, तो मुझे तो लगा था कि तुम मेरी तरफ देखोगी भी नहीं। एंड वो अपने पास से एक गुलाब को निकालते हैं। उस गुलाब को देखकर लेडी युया पूछती हैं अब ये क्या है, क्या ये तुम्हारी कोई नई चाल है? एंड फिर महाराज कहते हैं कि मैं अपनी गद्दी यजुन को सौंप रहा हूँ और वो गद्दी को अच्छे से संभाल लेगा। मुझे पूरा यकीन है वो एक शार्प माइंडेड बॉय है और अब से मैं केवल तुम्हारे साथ रहूँगा। जहाँ तुम चाहोगी मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और जहाँ पर भी तुम घूमना चाहोगी मैं तुम्हें वहाँ पर घुमाऊँगा। एंड वो अपने घुटनों पर आ जाते हैं। वो कहते हैं चियू क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेडी युया ये सब देखने के बाद कहती हैं कि तुम्हें अच्छे से पता है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ। बट महाराज अपने डिसीजन पर अड़िग थे। वो कहते हैं युया मुझसे शादी कर लो। एंड फिर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल जाता है। महाराज लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं। वहाँ के गार्ड उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग करते हैं और लेडी युया अभी भी लिफ्ट के अंदर थी और उनकी उंगली में वो रिंग थी। सो गाइस अब कहानी में ट्विस्ट आता ही जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।